अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम जहां मुख्तलिफ़ जगहों की विज़िट और व्यू भी कराते हैं, वहां पे हम कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ भी इस तरह करते हैं जिससे आप हमेशा प्रॉपर्टी के हवाले से मुतारिफ़ भी हो सकें और मुस्तफ़ीज़ भी हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो आज मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जो गिडाब की खूबसूरत जगह है और वहाँ पर मैं एक मेरे दोस्त हैं फवाज़ कादरी साहब हैं, जो कि F&S मार्केटिंग ग्रुप के करता धरता है। और इसके अलावा आज़ान आइकॉन सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है गिडाब में, जो कि इस वक्त SBC और दीगर अप्रूवल भी रखता है। उसकी वीडियोस भी हमारे मौजूद हैं हमारे चैनल्स के ऊपर। तो मैं फवाज़ भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे साथ इस वक्त दे रहे हैं और मैं कुछ सवालात उनसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मशकूर हूँ मैं कि शुक्रिया फवाज़ भाई, आपने वक्त दिया हमें और हमारे सामीन को मालूमात दी। थोड़ा सा ये बताएं कि जो सोसाइटीज़ बनती हैं, क्योंकि आपने भी सोसाइटीज़ के तजर्बा रखते हैं, तो अब सोसाइटीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस का क्या सिलसिला है? देखिए, सोसाइटी पे चेक इन बैलेंस का तरीक़ाकार ये है कि उसकी NOCs वगैरह, ज़मीनी कागजात वगैरह पूरे देखे जाते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखा जाता है कि सर्वे लैंड मौजूद है कि नहीं है। सर्वे लैंड में वो जगह जो होती है वो फॉर्म 7 पे होती है। फॉर्म 7 के बाद फॉर्म 2 पे कन्वर्ट होती है, जिससे ये फॉर्म 2 का मतलब ये होता है कि कमर्शलाइज हो गई है। अब उससे रेजिडेंशियल के लिए भी, कमर्शियल के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ज़मीन के, वो आप लेके जाते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आप अप्रूवल करवाते हैं, वहाँ की NOC लेते हैं, फिर आप चले जाते हैं मुख्तियार कार में। मुख्तियार कार से आपको अप्रूवल मिलती है, वहाँ से NOC आप लेते हैं, फिर आप चले जाते हैं MDA में। MDA में NOC लेते हैं। MDA के बाद आपका प्रोसेस आता है SBCA। लेकिन SBCA क्या करता है, पहले वो देखता है आबाद कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। बिल्डर आबाद से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आबाद क्या है? एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, जो पूरे पाकिस्तान के तमाम जो है बिल्डर्स हैं उनको लीड करता है और तमाम बिल्डर्स उनसे रजिस्टर्ड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आबाद से हैं वो 1400 मेंबर्स इस वक्त पाकिस्तान लेवल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जो माशाल्लाह बिल्डर्स काम कर रहे हैं शहर कराची में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो काम कर रहे हैं। अब होता ये है कि जब आबाद से रजिस्टर्ड हो जाता है बिल्डर, तो आबाद अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको देता है। फिर वो बिल्डर जो है वो SBCA में जब जाता है तो वो बिल्डर्स लाइसेंस के लिए जाता है। बिल्डर लाइसेंस SBCA से इशू होता है। उसके बाद ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन बिल्डर जो है वो SBCA में अपने जमा करवाता है। अच्छा, जब वो जमा करवाए तो जमा कराने के बाद फिर वो फॉरवर्ड करता है, SBCA जो है वो आबाद को फॉरवर्ड करता है वेरिफिकेशन के लिए। आबाद जो है वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो ज़मीन के होते हैं उसको पूरी वेरीफाई करता है और ये भी देखता है कि जो बिल्डर मेरे पास आया हुआ है ये हमसे रजिस्टर्ड है और इसके पास SBCA का बिल्डर लाइसेंस मौजूद है। तब कहीं जाके वो आगे जो है ना वो अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करता है। वो कैसे करता है कि जनाब एक ओपन चेक लेता है जो आबाद गारंटी के तौर पर अपने पास रिसीव करता है और एक छोटा सा सर्विस चार्जेस, जाहिर सी बात है सर्विस दे रहा है और इतना बड़ा एक इदारा चल रहा है तो सर्विस चार्जेस वो लेता है। उसके बाद फिर वो जो है वो गारंटी चेक अपने पास रख के, ताकि अल्लाह ना करे कल कोई बिल्डर भाग जाए या कोई प्रॉब्लम कर दे, जगह ना दे, तो कम से कम आबाद उसको टेक ओवर कर सके, उसको देख सके। फिर वो जो है ना सारे जो है ना डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो चली जाती है SBCA को। SBCA क्या करता है, उसकी वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर वो चालान पे करवाता है। चालान पे करने के बाद अपनी NOC यानी नो ऑब्जेक्शन इशू करता है। उसके बाद आपके पास जो है ना बिल्डर के पास MDA भी आ जाता है, जो अगर स्कीम 45 में करते हैं MDA होता है। और अगर स्कीम आप इस स्कीम 45 से हट के कराची शहर के अंदर दीगर इलाकों के अंदर जैसे गुलशन इकबाल आ गया, आपका बहादुराबाद, आपका नाज़िमाबाद वगैरह इस तरह के एरिया आ जाते हैं, उसके अंदर KDA चलता है, यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले वहाँ से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उसके
उसके बाद SBC तक आप जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा, पूरी कार्रवाई होती ये है। तो अच्छी और बात है फिर कि हाँ, अच्छी बात है कि चेक इन बैलेंस को बढ़ाया ये तो। जी बिल्कुल, चेक इन बैलेंस इसलिए कि फ्रॉड बहुत हो रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फ्रॉड का, क्योंकि डायरेक्ट सोसाइटी लॉन्च हो जाती थी और जनाब वो ना बगैर SBC के अप्रूवल के आपने सोसाइटी लॉन्च कर दी और जनाब कब्जा भी दे दिया, लोग घर बनाना शुरू भी हो गए, सोसाइटी आबाद भी हो गई। तो ये सारा प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब रास्ता सिर्फ यही है। तो इसी रास्ते पर चलकर हमारे नाज़रीन को भी चाहिए कि इनकी वेरिफिकेशन करें, देखें बिल्डर कौन है, आबाद से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, SBC का लाइसेंस है कि नहीं है, और सोसाइटी के पास MDA SBC के मामला सेट है कि नहीं है। जो पुराने बिल्डर काम कर रहे हैं, जो नामी गिरामी हैं, अगर उनके पास वक्ती तौर पर SBC की NOC नहीं होती, MD की NOC नहीं होती, तो वो उनके ओल्ड प्रोजेक्ट देखे जाते हैं। आपका भी तो आजान आइकॉन सिटी है गिडाब में ना? जी बिल्कुल। तो उनके पे है ये NOC? जी बिल्कुल, हमारे पास NOCs मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे कंप्लीट है। हम क्या करते हैं, क्लाइंट आता है, हम उसको वेरिफिकेशन करवा उसको दिखाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप जगह को देखें, डॉक्यूमेंटेशन को देखें, वेरिफिकेशन क्लाइंट करें। को दिखाते हैं आप? जी बिल्कुल, हम दिखाते हैं। क्लाइंट मांगते हैं, हम दिखाते हैं, वरना अक्सर ही होता है कि हमारे चेहरे पे भी काम चल रहा होता है। जाहिर सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे काम करते हुए आ रहे हैं, पब्लिक के अंदर वैसे मुतारिफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची लेवल के ऊपर एक बेहतरीन हम काम कर रहे हैं। FNS मार्केटिंग ग्रुप हम चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मेमन हैं। तो अल्लाह का फजल करम है, हमारे पास जो है ना एक मेमन तबका हो गया, उर्दू स्पीकिंग हो गया। ऐसे मेरे पास क्लाइंट है जो अब तक मेरे से मुलाकात नहीं हुई और फॉरनर्स ने मुझ पर इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की हुई है और अल्लाह के फजल करम से मैंने उन्हें डिलीवरी भी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्या जगह वहाँ पे ये किधर है आपका ये प्रोजेक्ट और उसकी प्राइसेस क्या रखी है आपने? सर देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अजान आइकॉन सिटी स्कीम 45 मेन गडाब रोड के ऊपर है, जो बकाई वाला रोड है। अच्छा। यहाँ से 4.5 किलोमीटर की ड्राइव पे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के सामने अजान आइकॉन सिटी, ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। 14 एकड़ की जगह है और पोजीशन मौजूद है, सारे मामला इदारों के मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो है ना वो डेवलपमेंट का काम भी हम करवा चुके हैं, यानी तमाम चीज़ें हम कंप्लीट करके हमने क्या करा, डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं लिए पब्लिक से, उससे पहले डेवलपमेंट करा दी। ये हमारी जीत है। अच्छा। वरना होता है क्या कि बिल्डर ले लेते हैं। आपके यहाँ तो मकानात भी सुना बन रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक घर ज़ेर तामीर है, बाकी अभी इरादा ये है कि 4 से 5 घर हमें मज़ीद अभी शुरू करने हैं और हम रिलीफ भी दे रहे हैं लोगों को कि जैसे कि मिसाल तौर पर कोई अपना घर बनाना चाहता है, उसके पास पैसे अभी कम है तो हमें हाफ पेमेंट दे दे। हाफ पेमेंट हमें 2 से 3 महीने का हाँ, टाइम ये थोड़ा सा लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लोग वीक हो गए बहुत। तो इस तरह अगर आप लोगों को अगर फैसिलिटीज दें को थोड़ा सा, मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर जी बिल्कुल, हमारे भी लोग आपका आएंगे अगर इस तरह के हमारे तवज्जुह से आते हैं। जी बिल्कुल, हम ये फैसिलिटी उसको दे रहे हैं जो घर बनाना चाह रहा है। अगर जो इन्वेस्टर है जो चीज़ें लेकर रखना चाहता है तो हमारा टाइम भी होता है, टाइम पीरियड होता है 1 हफ्ते से लेकर 15 से 20 दिन या 1 महीने तक हम टाइम दे देते हैं कि आसानी से आप अपनी पेमेंट करें और अपने नाम की फ़ाइल बनवाएं, हमारे से अपने पास रखें और फिर इंशाल्लाह जब हम आवाज़ मारेंगे कि MDA की हम जो है ना वो आपको जो है ना वो सब लीज दे रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स और मज़ीद लाइनअप पे है, पाइपलाइन में है। अच्छा। तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गडाब को ये सोचा हुआ है कि हम इसको पूरा आबाद करके इंशाल्लाह छोड़ेंगे। बाकी ज़िंदगी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, आगे हमारी नीयतें साफ़ हैं, इंशाल्लाह मंजिल आसान है। फवाद भाई, ये फेक सोसाइटियों के बारे में जो चल रहा ड्रामे क्या चल रहे हैं आजकल, किस तरह के कर रहे हैं? मतलब फॉर्म 2 भी सुनाए गए जाली बनते हैं बाद दफ़ा, नहीं या फॉर्म 2 तो बनते हैं, मतलब वो प्रोसेस में कुछ मसले होते हैं? देखिए असल में बात ये है कि 99 जो कहलाते हैं। देखिए वो तो आपकी ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन देखें फॉर्म 7 से फॉर्म 2 जब कन्वर्ट हो जाता है ना तो उस पर कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि वो सर्वे लैंड पर होता है। हाँ, अब जाहिर सी बात है आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और फिर आगे जब आपको NOCs वगैरह आपको मिल रही होती है ना तो उस पर आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। क्योंकि फॉर्म 2 हो गया ना तो इसका मतलब ये कि आपकी जगह बिल्कुल लीगलाइज है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, और सर्वे लैंड आपके पास मौजूद है ना तो आपकी टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि जो आपने कहा कि सोसाइटी में ड्रामे कैसे चल रहे हैं, लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं, देखिए फ्रॉड के मुख्तलिफ वे लोगों ने बनाए हुए हैं ना। लोग सोशल मीडिया की तरह उससे भी करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं, और अक्सर लोग जो काम करने वाले ऐसे भी होते हैं फ्रॉड करने वाले, वो जगह होती नहीं है उनके पास, वो प्लॉट होता ही नहीं है और जनाब वो सोसाइटी लॉन्च भी कर दी, उन्होंने जनाब अपने सेल भी कर दिया और लोगों को प्रॉफिट की लालच भी दे दी और फिर वो भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर, मैं अपना बताऊँ, मैं गडाब रोड के ऊपर 3 साल हो गए,
अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और जितने से भी काम किया हमने सबको डिलीवर किया। हमारा काम है डिलीवर करना, हमारा काम है अगर पैसे लिए हैं उसको फ़ाइल प्रोवाइड करना, उसके नाम पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा तैयार करके देना, उसको मुतमईन करना और आगे जो है ना वो उसको कैरी भी करना है। ऐसा नहीं है कि जनाब हम सेल किया और जनाब निकल गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा ये लोग फ्रॉड करने वाले कर जाते हैं। लेकिन ये कि हमें होशियारी रखनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो है ना वो देखना ये चाहिए कि लीगली प्रोसेस किया कैसा है, इसका लीगली डॉक्यूमेंटेशन कैसी है। उस चीज़ को आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह फ्रॉड आपको होगा ही नहीं। हाँ, आप फिर बचत वो हो जाएगी आपकी। कहते हैं दो चीज़ों में इंसान जो है ना, जहाँ फियर हो, खौफ है, उसमें वो मार खाता है, वो जल्दीबाजी में, या फिर ये कि लालच में मार खाता है। तो ये बात है। अच्छा, हाई राइज़ के हवाले से मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि शहर कराची में हाई राइज़ बिल्डिंग काफ़ी बन रही है, लेकिन रुकावटें भी हैं क्योंकि प्राइसेस जो है ना, सरिया है, सीमेंट है, इन सब दीगर चीज़ों के रेट से पता नहीं बहुत गैर यकीनी कैफियत होती है। इसमें क्या मुश्किलात पेश आ बिल्डरों को आ रही है? देखिए अभी जो करंट सूरत हाल जो चल रही है कि इस वक्त जो सरिया चल रहा है वो तकरीबन अराउंड 3 लाख रुपए टन चल रहा है। और अगर आप सीमेंट देखते हैं तो 1100 से लेकर 1150 का रेट चल रहा है सीमेंट का। फिर ब्लॉक्स की रेट देखते हैं तो वो सीमेंट से कनेक्टेड है तो ब्लॉक्स की रेट भी बढ़ गए हैं। यानी हर चीज़ की, आप टाइल्स ले लें, आप मार्बल ले लें, आप सैनिटरी गुड्स ले लें, आप कॉपर की जो वायरिंग होती है, जो कॉपर की वायर 329 की जो वायर थी वो 1100-1200 से 1500 से लेकर वो डायरेक्ट वो समझ लें आगे बढ़ते बढ़ते तकरीबन वो पहुंच गई है 4000-4200 रुपये पहुंच गई है। एक बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुकी है। ठीक है, बिल्डर्स इस वजह से काफ़ी बिल्डर्स हमारे परेशान हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कुछ लोगों ने रोक दी है, लेकिन जो माने हुए बिल्डर हैं कि जिन्होंने काम कराना है, जिनकी कैलकुलेशन पहले से ही की हुई है, क्योंकि बिल्डर सबसे पहले कैलकुलेशन करता है, तो कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर अगर वो रेट्स इंक्रीज़ भी हो रहे होते हैं ना तो बिल्डर उसको कैरी कर लेता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल हम सबके सामने है कि जिसकी वजह से जो है ना वो प्राइस दिन ब दिन है ना हर चीज़ का एक नया रेट आ रहा है। आप अगर लेने के लिए जाए तो 2 दिन बाद कुछ और रेट थे, आज कुछ और रेट है। तो इस तरह से होते जा रहा है। बाद लोग ऐसे हैं जो खुद ही रेट बढ़ा रहे हैं। आप देखें खुद ही, जैसे गाड़ियों का आप देखते हैं, अब तक ये जनवरी 2023 से लेकर और आज हम मार्च में हैं और मार्च के समझने के एंड पर 22 मार्च आज हो चुकी है, तो अब तक तकरीबन 5 मरतबा गाड़ियों के रेट को रिवाइज़ कर दिया गया। हालांकि कोई ना इंपोर्ट नहीं हुई गाड़ी की, गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हुई हैं, लेकिन कंपनीज वाले खुद ही रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो रेट्स खुद ब खुद बढ़ाए जा रहे हैं। उसके लिए हमारा गवर्नमेंट के इदारे जो है वो एनालाइज़ करें, वो कीमतों को देखें और बाकायदा जो है ना वो जाके सर्वे करें कि जनाब ये रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं। इंपोर्ट हो नहीं रही, चीज़ें रखी हुई हैं और अपने रेट्स खुद ही बढ़ा रहे हैं। दुकानदार भी अक्सर ये कर रहे हैं कि जनाब चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन खुद ही रेट बढ़ाते जा रहे हैं। और पीछे हमारे होलसेलर भाई जो बैठे हुए हैं वो चाहते हैं, मैं बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन बात जो हकीकत है, जो मैंने सर्वे किया है, जो मेरी अपनी मालूमात है, जो मैंने देखा है, आपकी दुकान के अंदर पूरा स्टॉक रखा हुआ है, आपके गोडाउन में पूरा स्टॉक रखा हुआ है और ठीक ठाक रखा हुआ है। आप उसके हर थोड़े दिन के बाद 50-100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हर थोड़ी दिन बाद नए रेट बढ़ा जा रहे हैं। बोले जी महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है। तो करते करते समझ लें डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। फवाद साहब थे अभी इस वक्त FNS मार्केटिंग ग्रुप से ताल्लुक़ था इनका। इसके अलावा आज़ान आइकॉन सिटी भी आप जानते हैं गिडाब में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके भी ये करता धरता है, अच्छी अहम पोस्ट पर है उसकी। तो मैं मशकूर हूँ इनका कि जिन्होंने मालूमात दी। आप सबका शुक्रिया कि जिन्होंने आपको ने पूरी वीडियो वॉच की। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।